आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सा पाकिस्तान है जहाँ फलस्तीन के हक में बोलना जुर्म बन गया है, जहाँ अगर आप मजलूम के साथ खड़े हो जाएं तो आप पर गोली चलती है, आंसू गैस नहीं गोलियां। यतीम खाना चौक लाहौर जहाँ कभी लोग खैरात देते थे, आज वहाँ लाशें गिरी हैं। ये कोई दुश्मन मुल्क का वाक़या नहीं है, ये हमारे अपने मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मंजर है, जहाँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन कारकुनों पर पंजाब पुलिस और रेंजर्स ने फायरिंग कर दी है। और कसूर क्या था उनका? क्या उन्होंने बम चलाया? क्या किसी को नुकसान पहुंचाया? नहीं, सिर्फ इतना कहा कि हम फलस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं। बस यही जुर्म बन गया और बदले में मिली गोली, आंसू, खून और लाशें। भाई साहब, ये सोच कर देखिए, ये वही पुलिस है जो हमारे टैक्सों से पलती है, जिसकी वर्दी हम खरीद कर देते हैं, जिनकी तनख्वाहें हम देते हैं, जिसके खाने, रिहाइश, गाड़ियां, सब कुछ हमारी जेब से जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वही पुलिस शरीफ खानदान की जाती फौज बन गई है। आज लाहौर के दिल में खून बहा है। मरकज रहमतुल्लिल आलमीन जहाँ दुरूद सलाम पढ़ा जाता था, आज वहाँ गोलियों की आवाज गूंजी। निहत्ते नौजवान, हाथों में कुरान और सामने है बंदूकें। एक लम्हे को सोचिए, वो माए जिनके बेटे लब्बैक लब्बैक कहते थे, अब उनके घर ताबूत पहुंच रहे हैं। तो भाई साहब, कभी कभी जुल्म सिर्फ जिस्म पर नहीं, जमीर पर भी होता है, और आज जो हुआ पाकिस्तान के दमीर पर वार है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को शायद एहसास नहीं, लेकिन ये याद रखना होगा कि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। जुल्म की बुनियाद पर खड़ी हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। आपको याद रखना होगा कि कल यही जुल्म तहरीक इंसाफ कर रही थी, तब कहा गया था कि ये सब सियासत है और ये वक्ती बातें हैं। लेकिन भाई साहब, जुल्म का पहिया कभी एकता नहीं रहता, घूमता रहता है, और जब वापिस आता है तो दुगना तबाही मचाता है। और आज वही सिलसिला मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की हुकूमत में होने जा रहा है। कल तक तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर थे, आज तहरीक लब्बैक के हैं। कल आपने अपने ऊपर लाठियां चलाई, आज आप खुद उन लाठियों के साए में बैठे हैं। ये कुदरत का निजाम है, जो जुल्म करेगा वो खुद जुल्म का शिकार जरूर बनेगा। तो जी हाँ नाज़रीन, ये मामला सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नहीं है, ये मामला पाकिस्तानी गैरत का है। ये उस कौम की रूह पर वार है जो हमेशा मजलूम के साथ खड़ी होती है, चाहे कश्मीर हो, फलस्तीन हो। आज अगर कोई कहे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, तो उस पर गोली क्यों चलाई जाती है? क्या इसराइल को खुश करने के लिए आखिर ये सब हो रहा है? याद करिए, चंद दिन पहले वजीर आजम ने मगरिब के रहनुमाओं से हाथ मिलाया था। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि जो भी फलस्तीन की बात करता है वो निशाने पर आ जाता है। कहीं गिरफ्तारी, कहीं क्रैकडाउन, और भी बहुत कुछ हो जाता है। कहीं पुरअमन एहतजाज करने वालों को तशद्दुद का नाम देकर उन पर जुल्म किया जाता है। भाई साहब, सवाल है कि क्या पाकिस्तान में फलस्तीन के हक में बोलना जुर्म है? क्या कायदे आज़म का ये पाकिस्तान है जहां आपको बताया जाएगा कि किसी जुल्म के लिए आवाज उठानी है और किसके लिए खामोश रहना है? ये मुल्क तो बुनियाद पर बना कि हम आजाद होंगे, हम हक के लिए बोल सकेंगे, लेकिन आज बोलने पर भी गोली मिल रही है, आज कुरान उठाने वालों पर भी फायरिंग हो रही है। ये वो वक्त है जब हर पाकिस्तानी ये दिल में सवाल उठ रहे कि क्या ये रियासत अब बाकी मदीने की रियासत कहलाने के काबिल है? तो जी नाज़रीन, हद तो अब हो गई है कि फूड पांडे का एक मजदूर जो सिर्फ रोजी कमाने के लिए जा रहा था, उसको भी गोली मार दी गई है। उसका जुर्म क्या था? तो उसने एहतजाज किया? नहीं, वो तो मेहनत कुछ था। लेकिन जब गोली चलती है तो फर्क नहीं करती कि कौन मुजाहिरा कर रहा है और कौन सिर्फ गुजर रहा है। ये जो पंजाब हुकूमत कर रही है, ये जो पुलिस के सड़कों पर किया है, ये सिर्फ पार्टी पर हमला नहीं है, ये अवाम की आज़ादी पर हमला है। आज अगर आप चुप रहे तो कल आपके दरवाजे पर भी यही नदियां बह रही होंगी। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये खामोश रहने का नहीं है, ये बस सवाल पूछने का है कि अगर फलस्तीन के हक में बोलना जुर्म है, तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाए? जब रियासत खुद जुल्म के साथ खड़ी हो जाए तो अवाम का फर्ज है कि हर के साथ खड़े रहें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी जमात है। हो सकता है कि आपको उसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जिस मौक़िफ़ पर वो खड़ी है वो हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान का मौक़िफ़ है। इसराइल को तस्लीम ना करना ये महज नारा नहीं है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह ने कहा था कि अब इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फलस्तीन खुद ना आजाद हो जाए। तो आज ये नारा लगाने वाले मुजरिम कैसे बन गए?
ये नारा तो पाकिस्तान के आइन और उसके नजरिए की अक्कासी करता है और उसके जमीर में दर्ज है। भाई तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के रूह की जंग है। आज अगर हमने चुप रही और सादा दिली किया तो कल को जब कोई आपके मजहब, आपकी आजादी, आपके ईमान पर वार करेगा तो आपके पास बोलने का हक भी नहीं होगा। हुकूमत समझती है कि गोली से आवाजें दब जाएंगी, लेकिन तारीख बताती है कि जिस कौम के नौजवान अपने ईमान पर डट जाएं, उनको कोई ताकत खामोश नहीं कर सकती। ये कौम डरती नहीं, ये कौम लड़ना जानती है, ये कौम ईमान पर समझौता नहीं करती। जी हाँ नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का वाहिद पासपोर्ट है जिस पर साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए काबिल इस्तेमाल है। ये एक जुमला नहीं, ये गैरत की मोहर है। ये वो शिनाख्त है जिस पर हर पाकिस्तानी फख्र करता है। तो अगर आज हुकूमत उसी शिनाख्त को मिटाने पर तुल गई है तो ये सिर्फ सियासी मसला नहीं है, ये ईमान का मसला है, ये हमारे तशख्खुद का मसला है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जरूरत है कि हम सब एक हो जाए, इख्तिलाफात भूल जाए। ये वक्त पार्टियों का नहीं, ये वक्त पाकिस्तान की रूह बचाने का है। आज लब्बैक के साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं है सिर्फ उन कारकुनों के साथ खड़े हो जाए, बल्कि फलस्तीन के साथ खड़े होने के मुतरादिफ होगा। अगर फलस्तीन के लिए आवाज उठाने पर लाशें गिरना हुकूमत का मकसद बन गया है तो फिर इसी हुकूमत का इखलाकी जवाब खत्म हो चुका है। ऐसी हुकूमत को, ऐसे हुक्मरानों को, ऐसे वजीरों को अवाम को मिलकर घर भेज देना चाहिए। और याद है कि भाई का जो खून बहा है वो रायगा नहीं जाएगा। ये वो खून है जो तारीख बदल देता है, ये वो आंख है जो इनकलाब बन जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा कि वो जालिम के साथ है या मजलूम के साथ है, क्योंकि जब कौमें अपने मजलूमों से मुंह मोड़ लेती हैं तो उनका मुकद्दर गुलामी बन जाती है, और जब कौमें जुल्म का सामना करती है, सीना तान कर खड़ी हो जाती है, तो उनकी नस्लें हमेशा सर उठा कर जीती हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज लब्बैक के कारकुन नहीं रोए, आज पाकिस्तान का ज़मीर रोया है। लेकिन याद रखिए, जब ज़मीर जागता है ना तो फिर तख्त लरसते हैं, और आज जो खून बहा है वो कल इंसाफ का सबक बनेगा। अल्लाह ताला इस वतन की हिफाजत करे, मजलूमों को सब्र दे और जालिमों को हिदायत दे। यस अज़र, ये मेरा पैगाम है, ये मेरा बयान है, और ये मेरा यकीन है कि जो फलस्तीन के साथ खड़ा है वो दरअसल इंसानियत के साथ खड़ा है। तो जी हाँ नाज़रीन, याद रखिए, आवाज दबाई जा सकती है लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। आज की गोली कल के एहतजाज को नहीं रोक सकती। ये पाकिस्तान के अवाम का जज्बा है, और जब ये जज्बा जागता है तो किसी शरीक, किसी वजीर, किसी वर्दी वाले की ताकत कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जुल्म हमेशा गिरता है और सच हमेशा जीतता है।